लोग की टीम जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय से है। और आज संडे का दिन है, तो यहाँ पे हमें पता लगा था कि एक ऐसी एग्जीबिशन लगी है जो कि डिफरेंट कंट्री के पार्ट से जो स्किल में चीज़ें बनती हैं उसका यहाँ पे डिस्प्ले है। तो उसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे, और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के कि इतनी सुंदर चीज़ें हैं और इतनी आर्टिस्टिक हैं। तो हम लोग उसको देख रहे हैं और जो पसंद आ रहा है उसे ले रहे हैं। तो सर अभी तक आपने कुछ परचेज किया? हाँ, परचेज तो किए हैं कई लोगों ने, डिफरेंट लोग अपने अपने हिसाब से। ऐसा मेरे को तो सबका नहीं पता क्या लिया है, लेकिन मैंने जो अपने लिया है क्विल्ट लिया है। तो ओढ़ने के लिए एक हल्की सी ठंड आ रही है वो लिया है, और एक चेस ली है जो कि हम लोग उस अवधि शोट पीठ में रखेंगे भी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये जैसे नवाबों की शहर है उसमें चेस खेला जाता था, तो उसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये ऐसी सारी चीजें हम लोग को यहाँ है ब्रास की, वो बहुत अच्छी सर बनी जैसे हुई है। कि देखने को मिलता है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म होता जा रहा है, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो ये एकदम नई चीज़ या एंटीक में चला जा रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और अभी हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट काफ़ी बढ़ावा दे रहा है इस चीज़ को। तो जब ऐसा डिस्प्ले हो तो मैं तो आम जनता को यही कहूँगा कि आए और यहाँ पे देखें उसको, और उसका साथ साथ उसको अप्रिशिएट भी करें और उनको बढ़ावा देने के लिए हल्की फुल्की परचेजेस भी करें। सर आप बताइए अपने बारे में। मैं नीरज हूँ, डॉक्टर नीरज शुक्ला, चीफ डॉक्टर हूँ भाषा विश्वविद्यालय में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। सर आपको कैसा लगा आज का एग्जीबिशन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मैं सर की बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पर आएँ, देखें, उसको अप्रिशिएट करें और साथ में कुछ नई स्किल्स यहाँ से ले करके जाएं। कि आज का समय एंटरप्रेन्योरशिप का है, किस तरीके से कोई नया काम इनको सबको देख करके अपने पास शुरू। आई एम डॉक्टर नलिनी मिश्रा, महिला अध्ययन केंद्र देखते हैं हम यूनिवर्सिटी का। और अभी जो हैंडीक्राफ्ट की बात आप कर रहे थे उसको लेके हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, बोलना भी चाहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय ने 5 गांव गोद लिए हैं और वहाँ पे जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से हम लोग कार्य करते हैं। यहाँ का जो क्राफ्ट और क्रिएटिव वर्क हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सी चीजें ऐसे हमने खरीदी हैं जो हम अपने गाँव जो गोद लिए वहाँ जाके दिखाएंगे और वहाँ की महिलाओं को मोटिवेट करेंगे किस तरह से वो अपने घर पे बैठ के ऐसी चीजें तैयार करके मार्केट से जुड़कर अपने लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं, पैसे जनरेट कर सकती हैं और वो अपनी भागीदारी अपने परिवार को बढ़ाने में रख सकती हैं। तो इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग यहाँ से। जो ये 5 गाँव हैं इनको आपने किस तरीके से गोद लिया है? जी, ये विश्वविद्यालय ने 5 गाँव गोद लिए हैं जहाँ पे जाके वहाँ का सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन वहाँ पे बच्चों की देखना, वहाँ पे उनको अगर कोई समस्या आ रही है उसका निवारण करना, उनको लीगल हेल्प करना, ये सारे कार्य हमारे विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, वॉलंटियर्स हैं, कर्मचारीगण हैं, ये सब करते हैं। और हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर हम में से सभी लोग कभी ना कभी अपने समय में अपनी क्लासेस लेने के बाद वहाँ पर जाके समय व्यतीत करते हैं और उन लोग के लिए अपलिफ्टमेंट करते हैं। तो ये 5 गाँव विश्वविद्यालय ने गोद लिए हैं और हम सब मिलकर इसके लिए कार्य कर रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट में। मैं आर्ट गैलरी देखती हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि नई जनरेशन तक ये बात कैसे पहुंचेंगी कि आर्टिफैक्ट्स और ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली ये एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जो हमारी आर्ट गैलरी है उसका भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नई जनरेशन है उसको कैसे हम हमारी जो ट्रेडिशनल और कल्चरल से जुड़े हुए आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्ट वर्क्स हैं और जो ट्रेडिशंस लोग बना रहे हैं उसको कैसे वैल्यू देना है। तो अब ये कहना गलत है कि धीरे-धीरे वो अपनी इमेज कहीं न कहीं खो रहे हैं। फिर से ये क्रांति आई है और वापस से मुझे लगता है हर एक ड्राइंग रूम में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कैसे हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही संदेश देते हैं, सारे शिक्षक इस पे काम करते हैं कि कैसे आप अपनी जड़ों पर काम करें, कैसे आप भारतीयता पर काम करें और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और कारण हो सकता है कि हम अपने मूल रूट से जुड़ सकें। मैम आपने कुछ परचेज किया यहाँ से? डेफिनेटली बहुत सारे बिल्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो हमारा जो प्लानिंग है वो आर्ट गैलरी में एक अलग-अलग कॉर्नर डेवलप करने का। इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट उसको ऐड ऑन करेंगे हम। यहाँ जो इतनी खूबसूरत सी आर्ट वर्क्स, आर्ट पीसेस हैं, वो हमारी आर्ट गैलरी में ज़रूर शोभायमान हों। कर सके और स्टूडेंट्स उसको देख के कुछ ना कुछ सीखें और उससे मोटिवेट हो कि वैसा आर्ट बनाना है। तो सर हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम पे आपके कॉलेजेस में ऐसे ही कुछ हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड वर्कशॉप करी जाएंगी? ऑलरेडी होता है। हाँ, ऑलरेडी होता है। लेकिन रिसेंटली लेकिन जब नए आइडिया मिलते हैं तो उसको देख के टीचर्स भी उनको ट्रेनिंग दे पाए बनानी है, तो उसमें अपग्रेड कर रहे हैं हम। सर
मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, इतिहास विभाग में म्यूजियम के लिए मैंने पुराने शंख लिए हैं जिसपे भगवान विष्णु के चित्र अंकित हैं। पुराने सरौता जो नवाब यूज करते थे वो मैंने लिया है। दिखाइए सर क्या लिया है आपने, किस टाइप का है? सो बेसिकली ये वही है जो बीटल नट यूज हाँ करा हाँ, जाता है। तो यही पान खाने का शौक पान, रखते हैं? नवाबों की नगरी में तो सब लोग पान खाते हैं। आप खाते कि नहीं सर? खाते हैं खाते हैं। खाते हैं। थैंक यू।